Assalamu alaikum. I hope that all of you are fine, doing very, very great. I'm Dr. Mahendra with the Clinical Nutrition. बहुत सारे लोगों का ये मुझे क्वेश्चन आया कि हम बेली फैट को किस तरीके से लॉस करें। हमारा वेट बाकी तो ठीक है, हमारे जो थाइज़ है, थाई एरिया है, हमारे शोल्डर है, वो सब कुछ ठीक है, डबल चिन भी नहीं है, लेकिन बेली एरिया के ऊपर फैट है, उसके लिए हम क्या करें? देखो, बेली फैट को कट करने के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ मैं आपको ये कहूँगी, जब आप उठते हो एम्प्टी स्टमक, आपने क्या करना है कि पानी का ग्लास लेना है रूम टेम्परेचर पे, मत लो लूक वार्म वाटर, नीम गर्म पानी जो होता है ल्यूक वार्म वाटर, वो मत लो। वो पानी रूम टेम्परेचर पे लो 1 ग्लास, उसके अंदर 1 टू 2 लेमन्स, उसको स्क्वीज़ करके उसको पी लो। यकीन मानो आपको नज़र आएगा कि आपके जो इंचेज़ हैं वो विदिन वीक्स कम हो रहे हैं। लेमन वाटर इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद है। एक ये फ़ायदा है, दूसरा ये फ़ायदा है कि आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स को रिलीज़ करता है। तीसरा ये फ़ायदा है कि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को इंक्रीज़ करता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है? फिर क्या आप करो कि बेली फैट को लॉस करने के लिए वॉक आपने करनी है, वॉक को आपने नहीं छोड़ना, ठीक है? और आप इस चीज़ को देखो कि भई ये चीज़ जो है, ये मेरी कहीं जेनेटिक्स में तो नहीं है, ये जीन्स में तो नहीं है। फिर जब चीज़ आपकी जीन्स में होती है ना, तो आपको डबल मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है? क्या आप ये कह लो कि मैं वेट लॉस करना चाह रहा हूँ, मैं वेट लॉस करना चाह रही हूँ, लेकिन मेरा हो नहीं रहा, बड़ी मुश्किल से हो रहा है, बहुत टाइम लगा के होता है, जीन्स को भी देखना पड़ता है। अगर आपकी जीन्स के अंदर, आपकी फैमिली के अंदर ये चीज़ है ना, तो फिर आपको ना बड़ी एहतियात के साथ, बहुत ध्यान के साथ अपना वेट लॉस और वेट गेन जो है वो करना पड़ता है। ठीक है, तो टिप्स मैं आपको बता रही थी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बेली फैट लॉस करने में, मैंने आपको बताया पहले लेमन वाटर, दूसरी चीज़ कैलोरी डेफिसिट के अंदर जाना ही पड़ता है। जब आप कैलोरी डेफिसिट में नहीं हो, अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज़ के अंदर हो, तो आपकी बॉडी जो है वो उस स्पेसिफिक चीज़ को मेंटेन करती है। वो कहती है ठीक है, ये बंदा जो है ये मुझे इतना ही खाना दे रहा है, मैंने इतना ही खाना खाना है, इसमें ही मैनेज करना है। आप उसको कम कर दो। आप जो ये 2-2 केले खा रहे हो ना, 2-2 केले खाने की जगह 1 केला खाओ, उसमें भी आपका कैलोरी डेफिसिट है। ठीक है? आप ये जो बोतल का सिप लेते हो ना, फ्रिज पड़ी हुई है, जाके हमने जो है वो बोतल पी ली, सोडा वाटर जो है, सोडा वाटर नहीं, आपकी जितनी भी कार्बोनेटेड बेवरेजेज़ हैं, हमने ये ले ली। आप ये भी नहीं करो। कैलोरी डेफिसिट के अंदर जाओ, आपका बेली फैट यूँ चुटकियों के अंदर लॉस होता है, ठीक है? फिर क्या होता है कि आप कार्बोहाइड्रेट्स की बहुत ज़्यादा इंटेक करते हो, रोटी-चावल की बड़ी इंटेक करते हो, कहते हो क्यों नहीं हो रहा? रोटी-चावल को खाओ, उसको मैनेज करके खाओ। एक खा रहे हो तो आधी खाओ। मैं पहले भी आपको ये समझाती हूँ, चावल खा रहे हो तो उनका पहाड़ बना के मत खाओ, उसको मैनेज करके खाओ, ठीक है? और आपको अगर मैं ये बताऊँ कि अच्छा, एक क्लीन ईटिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। आप जो चीज़ खा रहे हो उसके अंदर ये नहीं है कि आपने अगर रोटी खाई तो आपने दूध की रोटी खा रहे हो। अगर आपने जो है वो कबाब खाने हैं चिकन के, शामी कबाब की बात नहीं करी, जिसमें चपली कबाब होते हैं, चिकन के कीमे के कबाब होते हैं, आपको नहीं, मैंने ये तो खाए, मैंने तो मार्केट से खा लिए थे, लेकिन थे तो वही। मार्केट से खा लिए थे, प्रोसेस्ड थे, ऑयल था उसके अंदर। जब आपको क्लीन ईटिंग खुद ही करनी पड़ेगी, खुद ही सोचो कि क्लीन ईटिंग के अंदर मैं क्या-क्या खा सकता हूँ, क्या-क्या चीज़ों को स्किप कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, तो वो करो। फिर एक्सरसाइज़ेज़, आप अभी यूट्यूब के ऊपर जाओ, ठीक है? वहाँ पे जाके आपने सर्च करना है कि क्रंचेस कैसे करते हैं, मैं आपको भी बताती हूँ कि कैसे करते हैं क्रंचेस। आप एक फ्लैट सरफेस के ऊपर लेट जाओ, कारपेटेड सरफेस हो तो बेहतर है, अदरवाइज़ अपने लिए एक जो है वो आता है जिम के लिए ना, एक मुझे उसका नाम एग्ज़ैक्टली नहीं याद आ रहा है, ऐसा वो रग टाइप होता है, मैट टाइप होता है, जिम मैट होता है, उसके ऊपर लेट जाओ, ठीक है? अब आपने क्या करना है, आपने अपनी टाँगों को ना ट्रायंगल शेप के अंदर, जिस तरह हम लेटे हुए कर लेते हैं ना, फ्लैट नहीं रखनी, ट्रायंगल शेप के अंदर करना है, और अपने जो दोनों हाथ हैं उनको एक-दूसरे के ऊपर रख के अपने सर के नीचे रखना है, ठीक है? और आपने आहिस्ता-आहिस्ता करके उठना है, मतलब सर वाली जगह से, और अपने पेट के ऊपर प्रेशर डालना है। मतलब आपका जो ऐसे प्रेशर पॉइंट होगा ना, मेन जहाँ पे प्रेशर पड़ रहा है, वो आपका जो है वो बेली एरिया, उसके मसल्स को स्ट्रेच मिलेगा, वहाँ से फैट्स कम होगा फ़ौरन। और क्रंचेज़ इतनी ज़्यादा हेल्पफुल एक्सरसाइज़ है कि पेशेंट्स का विदिन मंथ जो है वो इंचेस कम होता है। अगर 40 या 35 पे, तो ऐसे वो आते हैं कि पता नहीं, जैसे कि कोई सप्लीमेंट खा लिया था, कोई क्या कर लिया था। क्रंचेज़ इतने इम्पोर्टेंट है, आपने आहिस्ता-आहिस्ता करने हैं, ठीक है? आहिस्ता-आहिस्ता करके इनकी अमाउंट को 10 से आप शुरू करो, फिर 20 पे जाओ। मैं तो आपको कहूँगी 20 से शुरू करो, अगर वेट बहुत ज़्यादा है तो फिर 10 पे रखो। 2 हफ्ते 10 पे रखो, 2 हफ्ते 20 पे करो, फिर 30 पे। आहिस्ता-आहिस्ता करके जब उसको 50 पे लेके जाओगे ना, ये बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन सरफेस आपकी फ्लैट होनी चाहिए क्रंचीज़ की। अगर अभी भी आपको नहीं समझ आई, आपको पता है जो एब्डोमिनल मसल्स हैं ना, एक तो वहाँ से फैट्स को बिल्कुल ही कैंसल आउट कर देता है, ठीक है? और आपके जितने भी मसल्स हैं,
एब्स के जो मसल्स होते हैं, एब्डोमिनल मसल्स हैं, उसको स्ट्रेंथन जो है ना वो करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ठीक है? और प्रोटीन का इंटेक करो। आप लोग प्रोटीन का इंटेक नहीं करते हो इसलिए जो है वो आपका बेली फैट बाहर आ जाता है। क्योंकि फैट्स है ना उसने आपकी बॉडी में जाके स्टोर होना है। तो ये जो है ना ये चीज़ें बड़ी रिक्वायरमेंट है जब आपने जो है वो अपना बेली फैट जो है वो लॉस करना है, ठीक है? कोई चीज़ नहीं समझ आई, मुझसे कमेंट से पूछ लो, डीएम करके पूछ लो, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच।